हाय फ्रेंड्स, एडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लाइनेक्स शेल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में लाइनेक्स इन्वायरमेंट को कैसे सेटअप करना है। तो वी लर्न ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल टुडे। राइट, तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सो लोग पूछते हैं या पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज शेल। तो शेल इज़ अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर दैट टेक्स कमांड फ्रॉम द यूजर्स। बेसिकली ये एक तरीके का मीडिएटर का काम करता है शेल, क्योंकि यूज़र से इनपुट लेता है एंड देन इट सेंड्स टू कर्नल। तो इनपुट हमसे लेकर के और ये कर्नल को भेजता है और कर्नल हार्डवेयर के पास भेजता है। सो इस तरीके से इनका बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहता है। सो वी वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द कर्नल। हमें यूज़र को शेल से इंटरैक्ट करना होता है और शेल कर्नल से इंटरैक्ट करता है, देन कर्नल हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है। बट शेल इज़ नॉट अ कर्नल, इट्स जस्ट अ इंटरप्रेटर, मीन इट्स अ मीडिएटर। Interpreter, I mean, or we can also say it's just an interface. So, so that it can interact with the kernel or we can interact with the shell. So shell के अपने types हैं. Linux supports multiple shells. SH, that is called basic shell. ZSH, advanced shell. KSH, on shell. Basically Oracle database वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं KSH, on shell, and so on. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर बैश शेल। बैश शेल इसलिए भी यूज़ करते हैं, सबकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। फॉर एग्जांपल बैश शेल यूज़ करते हैं, उसमें हिस्ट्री हम देख सकते हैं, लेकिन कॉर्न शेल में केएसएच में हम हिस्ट्री नहीं देख पाते हैं। जो भी कमांड फायर कर रहे होते हैं वो सारी की सारी हिस्ट्री फाइल में सेव हो जाती है और यूज़र फ्रेंडली है बैश शेल। सो हमें चेक करना है कि करेंट हमारा शेल कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी नॉर्मल यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ। एक यूज़र है यूज़र 1, मुझे चेक करना है कि मेरा शेल क्या है। तो एको करके चेक कर सकते हैं, एको शेल। डॉलर तो दिखा रहा है कि जो मेरा शेल है वो बिन बैश का है, यानी बैश शेल मेरे पास मिला हुआ है। इसके अलावा भी फाइल है etc pass.wd, यहाँ से भी देख सकते हैं कि यूज़र 1 को क्या शेल मिला हुआ है। अदरवाइज वी कैन गो विद द कमांड echo एट द रेट, आई मीन डॉलर शेल। लिस्ट अवेलेबल शेल्स, क्योंकि अगर आपको देखना है कि सिस्टम में कौन कौन से शेल अवेलेबल हैं, तो वी कैन गो विद द कैट etc शेल्स। तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है कौन कौन सा शेल सपोर्ट कर रहा है। अभी sh कर रहा है, बैश कर रहा है। तो 2 ही शेल कर रहा है। अगर आपको कौन शेल यूज़ करना है या फिर ZSH करना है तो आपको शेल इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो बैश शेल जैसा कि मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके फीचर है कमांड हिस्ट्री, जो कि मैंने बताया, एटसेट्रा। अब इसका वर्जन वगैरह चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं बैश हाइफन हाइफन वर्जन। सो अभी हम बैश शेल का वर्जन यूज़ कर रहे हैं 5.1। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि शेल का जो प्रॉम्प्ट है कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र 1 से लॉगिन करता हूँ। बेसिकली ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है ये क्या डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे यूज़र 1 जो है हमारा यूज़र है, यूज़र का नाम है। उसके बाद जो आ रहा है ये लोकल होस्ट, ये हमारा सर्वर का नाम है, ये हमारा सर्वर का नाम है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे टिल्ड का साइन आ रहा है। तो टिल्ड इज इंडिकेटिंग इट्स होम डायरेक्टरी एंड डॉलर का लास्ट में सिंबल आ रहा है। अगर डॉलर का सिंबल है तो नॉर्मल यूज़र है, अगर हैश का आ रहा है तो रूट यूज़र है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैश आ रहा है तो ये रूट यूज़र है। सो लेट अस टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो
इन्वायरमेंट वेरिएबल स्टोर सिस्टम वाइड वैल्यूज यूज्ड बाय शेल एंड प्रोग्राम्स। तो कॉमन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या क्या हैं? जैसे हमारा यूज़र हो गया एक नॉर्मल यूज़र, राइट? उसकी होम डायरेक्टरी हो गई, उसका पाथ हो गया, उसकी शेल हो गई, पीडब्ल्यूडी हो गया, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। व्यू ऑल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अगर आपको सारा का सारा डिटेल चेक करना है, ये सारा इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो ईएनवी कमांड है। ईएनवी के थ्रू हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेक कर सकते हैं। देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको दिखाएगा शेल का पाथ क्या है, हिस्ट कंट्रोल का क्या है, हिस्ट साइज क्या है, हिस्ट्री का साइज 1000 लाइन्स है। चाहो तो इसको आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, होस्ट नेम है। तो सारी डिटेल आप इसमें सेव हो जाते हैं। या फिर अब आपको या तो ईएनवी कर लो या प्रिंट ईएनवी कर लो, ठीक है? दोनों सेम चीज़ है। अगर कोई वेरिएबल आपको व्यू करना है, इको डॉलर, तो आपको दिखा था कि रूट जो यूज़र है उसके पाथ में कौन कौन से यानी क्या क्या पाथ एडेड है। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई है ओपीटी के अंदर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसको पिक नहीं करेगा, वही स्क्रिप्ट को पिक करेगा जो इसके पाथ में है। तो दैट इज़ कॉल्ड लोकल वेरिएबल पाथ, राइट? सो उस केस में आपको पाथ ऐड करना पड़ेगा। अभी ऐड करके मैं दिखाता हूँ। सो शेल सेव्स प्रीवियस एग्जीक्यूटेड कमांड। जैसे शेल, जैसे इतना सारा कमांड हमने परफॉर्म किया, देखो हिस्ट्री में सारी डिटेल आ रही है कि क्या क्या हमने कमांड अभी तक परफॉर्म किया हुआ है। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री फाइल्स देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बैश करके, बैश हिस्ट्री करके फाइल होती है। बैश अंडर हिस्ट्री सारी इस फाइल में सेव स्टोर करके रखता है। तो इस तरीके से हम अपने हिस्ट्री फाइल को चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं पाथ, जो वेरिएबल का पाथ है वो क्या है। पाथ टेल्स द शेल वेयर टू सर्च फॉर कमांड्स। कोई कमांड करते हैं, फॉर एग्जांपल एलएस कमांड, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये एलएस कमांड है कहाँ पे, यूएसआर बिन के अंदर में है। तो साथ में देखते हैं कि ये पाथ जो है रूट के प्रोफाइल में एडेड है या नहीं है। तो यूएसआर बिन देखो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। तभी ये कमांड आप कहीं से भी चला रहे हो और उस कमांड को एग्जीक्यूट कर दे रहा है। रीजन कि ये जो पाथ है जहाँ पे आपका एलएस कमांड पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी इसके प्रोफाइल में एडेड है, इन्वायरमेंट में एडेड है। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर मैं इसको मूव कर दूं एलएस को थोड़ी देर के लिए, तो एलएस कमांड हर जगह से नहीं चला पाओगे आप। सो लाइक दिस वी कैन डू। अगर मान लो मैं यहाँ पे होम यूज़र वन के अंदर एक मैंने स्क्रिप्ट बनाई है वी आई टेस्ट करके एलएस स्क्रिप्ट बना दी और इसको मुझे कॉल करना है। मैं चाहता हूँ कि टेस्ट कहीं से भी टेस्ट डॉट ए से चलाऊँ तो ये चल जाए, तो ये चल नहीं रहा है। तो अगर मैं ये पाथ में ऐड कर दूं यहाँ पे इको डॉलर पाथ, अभी ये होम यूज़र वन एडेड नहीं है, तो उसको ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है? तो या तो आप एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, एक्सपोर्ट पाथ, एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू डॉलर पाथ कॉलन स्लैश होम यूज़र वन, फाइल का नाम है टेस्ट डॉट एस एच। अभी आप देखोगे तो ये इसके पाथ में ऐड हो गया होगा। अब टेस्ट डॉट एस एच चलाओ, देखो भी मैंने चलाया तो इस पाथ में ऐड करते ही एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से हम वेरिएबल पाथ डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि शेल
वेरिएबल्स और इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या अंतर है? शेल वेरिएबल में हमने देखा कि वहाँ पे नेम हमने बताया कि नेम इक्वल टू यूज़र 1, जो कि हम एको कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो वैलिड ओनली इन करेंट शेल। इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एको हम देख सकते हैं, कोई वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बनाते हैं ए इक्वल टू 10। तो अगर उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं उसका आउटपुट। तो आपने वेरिएबल बनाया ये, उसका वैल्यू आपने 10 डिफाइन कर दिया। तो बाय दिस वे वी कैन चेक ऑल दिस। तो अब देखते हैं कि स्टार्टअप फाइल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल लोड फाइल्स व्हेन यू लॉग इन टू, जब हम लॉग इन करते हैं तो शेल अपने आप लोड हो जाता है। वो कहाँ पे होता है? ईटीसी प्रोफाइल के अंदर। ईटीसी प्रोफाइल देखते हैं, उसके अंदर बैश इसी के अंदर ये यूज़र की होम डायरेक्टरी में है। एग्जांपल यूज़र 1 देखते हैं, तो यहाँ पे आपको देखोगे तो बैश प्रोफाइल ये बनी हुई मिल जाएगी। वो बता रहा है बैश लॉग इन, लॉग आउट, जो चीज़ डिफाइंड है वो सारी दिख जाएंगी। अगर आपको नो लॉग इन शेल देखनी है तो ईटीसी बैश आरसी जाना है। ईटीसी बैश आरसी बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है, रीजन कि अभी अभी मैंने इंस्टॉल किए हैं। तो इस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट कर सकते हो, उसको लोड कर सकते हो ताकि नेक्स्ट रिबूट में क्या आए। फॉर एग्जांपल यूज़र 1, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बैश आरसी है। तो इस बैश आरसी में आप पाथ वगैरह ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, नेक्स्ट रिबूट में अपने आप ये हो जाएगा। या फिर बैश प्रोफाइल में डाल दो, लेकिन ये एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है ना? आपने जो ये उसी को कॉल कर रहा है बैश आरसी को, राइट? तो उसमें कोई एडिशनल पाथ अगर ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, और नेक्स्ट रिबूट में उसको भी वो अपडेट कर देगा। So this is how we can learn about environment and shell. All right, guys. Thank you so much for watching.